हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होने जा रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ के क्या है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के इस समय दिल दिमाग में क्या कुछ है। ठीक है, और उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आपके पर्सन का क्या होगा। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। 5 of Wands, नाइट ऑफ कप्स, मैजिशियन, 9 of Cups एंड पेज ऑफ Wands की एनर्जी आई है। बॉटम की एनर्जी हमारे पास आती है 9 of Pentacle की। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 of Pentacle, 5 of Swords, मून एंड वीवर्स हमारे पास आ रहा है 6 of Sword की एनर्जी। बॉटम की एनर्जी आ रही है 2 of Pentacle की। ठीक है। हम्म सभी राशियों के लिए रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे राशियां बता रही हूँ। पाइसेस, लिब्रा, ये स्ट्रॉन्ग राशि है। इसके अलावा टॉरस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। जामिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। जामिना, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एरियस, लियो, सैजिटेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, यानी कि सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट की राशियां हैं और ये रीडिंग सभी राशियों के लिए होने जा रही है। ठीक है। सो व्यूवर्स, यहाँ पर जो है आपके पर्सन की जो इस कनेक्शन को लेके जो सोच है, चलिए सबसे पहले उसको क्लेरिफाई करते हैं। देखते हैं आपके जो पर्सन इस कनेक्शन को लेके और क्या सोच रहे हैं, मतलब उनके दिल दिमाग में क्या कुछ है, आपको समझ में आ जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे डिवाइन एंजल क्यों आया है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। देखो व्यूवर्स, आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में बेशक वो आपके बारे में सोचता है, बेशक वो आपसे अटैच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप ही से अटैच है ना, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के लिए उनकी लाइफ में आप भी इम्पोर्टेंट रखते हो, इम्पोर्टेंस रखते हो। ठीक है, आप भी उनकी लाइफ का हिस्सा हो, उनकी उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, उनके लिए ज़रूरी हो। लेकिन आपके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में और लोग भी हैं, और भी चीज़ें हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वीवर्स, वो उन लोगों के, मतलब इस कनेक्शन में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या दूसरी चीजों का इफेक्ट इस कनेक्शन पे क्या पड़ेगा। ओवरऑल कहते हैं ना कि लाइफ जो होती है, एक व्यक्ति की लाइफ सोशल होती है, वो कभी भी सिंगल लाइफ नहीं जी सकता। तो आपका पर्सन भी यहाँ पे मुझे वैसे ही सोच रखता हुआ नजर आ रहा है कि वो भी इस कनेक्शन को इसी एंगल से देख रहे हैं कि अगर वो इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हो, किस तरह से वो सिचुएशन को या सिचुएशन में गुजरेंगे। तो डेफिनेटली व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर एक ऐसी ही सोच लेके मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कहीं ना कहीं देखो, उनके लिए उनकी सोच जो है मायने रखती है। ऐसा नहीं है, आपके पर्सन यहाँ पर एक डिफरेंट सोच के व्यक्ति हैं। आप हो सकता है कि आपकी सोच आपके पर्सन से मैटर ना करती हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जहां पर आप इनसे बहुत इमोशनली अटैच हैं। ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप इनको भुला नहीं पा रहे हैं, इनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। डिटैचमेंट आपके लिए बहुत मुश्किल है, ये बनाना, ये क्रिएट करना। इनकी तरफ से कोई एक्शन ना होते हुए देखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, देख पाना कि व्यक्ति अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि इनको ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि ये व्यक्ति जस्ट और जस्ट, देखो, अटैच तो वो भी आपसे है, जुड़े हुए वो भी आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में राइट ना कुछ भी अच्छा नहीं है। जब इंसान कहते हैं ना प्यार में दीवाना होता तो ही वो दुनिया भुला सकता है, लेकिन अगर प्यार में ही प्रॉब्लम चल रही है और रिश्ते में ही प्रॉब्लम चल रही है तो वो दुनिया को कंसीडर करेगा ही करेगा।
तो आपके कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में कोई बन नहीं रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि खुश नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट ये आपके पर्सन की एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में खुश नहीं हैं, या फिर आप उनके साथ में खुश नहीं मतलब फ़ील करते हैं, या फिर वो कहीं न कहीं आप दोनों में ओपिनियन मैटर नहीं करते हैं। बट ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। कुछ लोग हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो आपका आपके पर्सन का ध्यान थर्ड पार्टी पे भी है। थर्ड पार्टी देखो कोई भी हो सकती है, वो उनकी फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके कनेक्शन में राइट नाउ हीलिंग नहीं चल रही है। मतलब हीलिंग हो करना चाहता है आपका पर्सन इस कनेक्शन में, लेकिन वो हीलिंग क्यों हो जो है ना वो हो नहीं पा रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी आपके कनेक्शन में है, वो उसका इंटरफेरेंस अभी भी कहीं न कहीं जारी है और वो हीलिंग होने नहीं दे रहा, या फिर आपके दिल दिमाग से वो थर्ड पर्सन की एनर्जी नहीं निकल रही है, आप हील नहीं कर पा रहे हो, आप उन बातों को भुला नहीं पा रहे हो। आपको भी लग रहा है यार इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं मतलब ट्रस्ट तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है, हमने इसके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा किया है और ये व्यक्ति ने ऐसा कर दिया है। तो वो मतलब वो बातें जो है ना ज़हन से निकल नहीं रही हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें बार-बार सरफ़ेस पे आ रही हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चल रही हैं। यहाँ पर आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं देखो द वर्ल्ड की एनर्जी लेके आया है और ये एनर्जी ये दिखा रही है कि उनके लिए इस कनेक्शन में जो-जो कुछ हो रहा है और जो-जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपके पर्सन उन सब चीज़ों के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, आपका जो पर्सन है यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी लेके चल रहा है। वो ये देख रहा है कि क्या आप उस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को मतलब या तो एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है? या उसको भूल पा रहे हो या नहीं। 2 ही सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है, या तो आपको थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, या थर्ड पार्टी देखो, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है व्यूअर्स, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि यार थर्ड पार्टी क्योंकि मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करूँ, कि वो उससे भी अफेयर चला है, मुझसे भी अफेयर चला है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। ये कहने का बिल्कुल मेरा मोटिव नहीं है कि आप थर्ड पार्टी इस तरह से एक्सेप्ट करो। लेकिन एक्सेप्टेंस यहाँ पे किसकी है, जहाँ पर आपको मतलब एज़ अ फैमिली उस थर्ड पर्सन को मतलब थर्ड जो लोग हैं, मतलब एक पर्सन नहीं है यहाँ पे कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। अब वहाँ पे पूरी फैमिली खड़ी है तो भई कई सारे लोग आ गए, ठीक है? तो उनका इम्पैक्ट कहीं न कहीं इस कनेक्शन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो या तो आप उस चीज़ के साथ में कैसे कोरिलेशन बिठाते हो, क्या आप उस चीज़ों के साथ में आगे बढ़ पाते हो, ठीक है, या नहीं? या फैमिली आपके साथ में तालमेल बिठा पाती है या नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मैटर कर रही हैं व्यूअर्स, जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं और इस वजह से ये जो कनेक्शन है, वो हीलिंग में आगे उतनी रैपिडली नहीं बढ़ पा रहा है, जितना रैपिडली बढ़ना चाहिए। येस, मैं यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस कर पा रही हूँ, वो ये कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो आपके पर्सन इस समय कहीं न कहीं कौन कॉम्प्लिकेशंस को ही अवॉइड कर रहे हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करके, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने की एक वजह ये भी है, वो आप नहीं हो, वो आपके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनको वो आपका जो पर्सन है वो फेस यहाँ पे नहीं करना चाहता। क्योंकि फेस जितनी बार भी करने की कोशिश की गई है, उतनी बार कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में आपका जो पर्सन कह रहा है कि देखो ये एनर्जी कहीं न कहीं मिसिंग है। ये होना चाहिए था, आप दोनों एक-दूसरे के साथ में कहीं न कहीं इस तरह की एनर्जी में नहीं आ रहे हो। एक-दूसरे को सपोर्ट करने वाली एनर्जी में, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी में, एक-दूसरे को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी में। आपका जो पर्सन है वो वीवर से उनका जो डिसीजन होगा ना आपके कनेक्शन में, वो ये सब कुछ देखने के बाद होगा। क्या उनको ये सब कुछ नज़र आ रहा है? तो मैं आपको बताऊँ, आपके पर्सन को ये चीज़ें कहीं न कहीं मिसिंग नज़र आ रही हैं। उनको तो आपके कनेक्शन में जस्ट और जस्ट कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा नज़र आ रही है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, या तो कॉम्प्लिकेशंस आपकी वजह से क्रिएट हो रही हैं, या फिर बाहरी लोगों की वजह से क्रिएट हो रही है। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इस व्यक्ति को इस कनेक्शन में क्या चाहिए था, ये क्या चाहिए, ये क्या देखते हैं आपके पर्सन, क्या ढूँढते हैं आपके पर्सन? वो ये देखते हैं कि आप उनके साथ में कितना सपोर्ट करते हो। अगर बाहरी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उस इंटरफेरेंस के चलते हुए आप इस व्यक्ति को कितना सपोर्ट कर रहे हो? क्या आप इस व्यक्ति के साथ में हर सुख-दुख में खड़े हुए हो? लेकिन उनको ऐसा लग रहा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप उनके सुख-दुख को तो मतलब मेबी समझ ही नहीं पा रहे, या फिर वो आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं व्यूअर्स यहाँ पे। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई है, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है इंटेंसिटी। द मून यहाँ पे क्यों है? टोटैलिटी एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा था ड्रीम। तो जैसे कि मैंने बोला, आपके पर्सन इस कनेक्शन में क्या ढूँढते हैं?
अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँगे तो आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी और ये जो रियूनियन है, ये जो बहुत जल्दी ही हो जाएगा आपके कनेक्शन में। आपका पर्सन इस कनेक्शन में व्यूअर्स आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर अगर वो आपके पास में आ भी रहे हैं, तो किस सोच से या किस उम्मीद से आ रहे हैं या फिर वो इस कनेक्शन में क्या आपके पर्सन जो है वो देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो उनका व्यूअर्स आपके साथ में जो आगे बढ़ने का जो मोटिव है ना, वो सिर्फ़ एक ही है। वो कोई ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कहना चाह रहे कि वो आपकी ताउम्र आपको मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं, मतलब इस तरह से कि आपको वो सिर्फ़ चीयर अप कर रहे हैं, नहीं। वो आपसे भी इक्वल यहाँ पे जो एक जो होता है ना स्टेप या फिर आपकी तरफ से एफर्ट, आपके पर्सन भी यहाँ पर यही देखना चाहते हैं। वो इस कनेक्शन में व्यूअर्स आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, और जो थर्ड पार्टी मैंने बोला, जो इन्वॉल्वमेंट है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। बिग डील इज़ येस, यहाँ पर ये चीज़ है कि आप उस कनेक्शन में इनके साथ में कैसे आगे बढ़ते हो। क्या आप उस कनेक्शन में कंफर्टेबल हो पाओगे? क्या आप उन चीज़ों को भुला पाओगे? क्या आपके साथ में चीज़ें इन फ्यूचर उनको वैसी नज़र आएँगी जैसे कि वो पहले आपके साथ में महसूस करते थे? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है ना व्यूअर्स, मून के साथ में टोटैलिटी आई है। वो व्यक्ति भी कहीं न कहीं आपके बिना, जैसे कहते हैं ना, बिखरा-बिखरा सा, उनको भी ऐसा फ़ील होता है। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी में गए हैं, तो रोमांटिक थर्ड पार्टी में जाने के बाद में व्यूअर्स ये व्यक्ति क्यों वहाँ से निकलने की एनर्जी लेके आए हैं? क्यों वो ये कह रहे हैं कि यार मैं अभी भी वो टोटैलिटी जो मुझे मिलनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली। टोटैलिटी मतलब एक तरह से होता है जहाँ पे इंसान पूरा अपने आप को फ़ील करे कि हाँ, मेरी ये विश थी और मेरी पूरी हो गई। लेकिन आपके पर्सन ने फिर से अपनी एनर्जी इस कनेक्शन में ड्रीम की डाल दी है। यानी वो इस कनेक्शन में फिर से अपना ये ड्रीम यहाँ पे देख रहे हैं, और उनको अभी भी ये चीज़ें उनकी लाइफ़ में नहीं मिली हैं, और वो इस कनेक्शन में ही ढूँढ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आपके पर्सन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस कनेक्शन को लेके, वो क्या है, वो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति आपके पास में आना भी चाहे या आ भी रहा है, तो सिर्फ़ एक ही उम्मीद लेके आ रहा है, ताकि आपसे उनको एक एक रिश्ता ऐसा मिले जहाँ पर वो आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप उनके नज़दीक आ रहे हो, जहाँ पर आप उनको पुरानी सारी बातों से ओवरकम करने में भी आप उनको मदद कर रहे हो। क्योंकि ये व्यक्ति व्यूअर्स उन चीज़ों से ओवरकम ये खुद भी करना चाहता है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जितना वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, ये चीज़ें उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से सरफ़ेस पे आती हैं। उतनी ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपके कनेक्शन में जो है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ने का नाम ले रही है, बढ़ती चली जा रही है। अब इस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन को कैसे डील करें या फिर उनको क्या करें ऐसा? तो उनको तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपकी तरफ से कहीं न कहीं मतलब फ़ील नहीं हो रही हैं। चलिए देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग्स में क्या आ रही है एनर्जी, और यहाँ पे प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। 5 ऑफ वेंड्स पे आया है सिज़ोफ्रेनिया, मैजिशियन पे आया है चेंज, 6 9 ऑफ कप्स पे आया है यहाँ पे कंडीशनिंग, वी हैव टावर एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है? सो बॉटम से आया है कंपैरिज़न, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल का। और ये एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे क्या बता रही है कि व्यक्ति कहीं न कहीं देखो, एक चीज़ तो है जो इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो जो करने की कोशिश कर रहा है वो ये कि सिचुएशन को कहीं न कहीं वो बदल देना चाहते हैं। इस कनेक्शन में आपके पर्सन की एनर्जी ये वाली क्यों आई है? क्योंकि इसके व्यक्ति के दिल-दिमाग से अभी भी आप नहीं निकले हो। इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में अभी भी आपसे रिलेटेड चीज़ें चलती हैं। पार्टी भी जो है व्यूअर्स वो आप जैसी नहीं है, या फिर ये कहें कि आप में भी जो देखो जो कमी आप में है, वो कुछ कमी उसमें भी है थर्ड पार्टी में। अब वो भी व्यक्ति तो पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान पूरा है ही नहीं। हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी मिल ही जाएगी। तो आपके जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं यहाँ पर मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है, देखो इनकी एक ही डिज़ायर है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी देखिए एक ही एनर्जी आई है 6 ऑफ कप्स की, और यहाँ पे भी एक ही एनर्जी आई है 6 नंबर 6 पर 6 ही आया है। इस व्यक्ति को एक ही चीज़ देखनी है अपनी लाइफ में, आपके पर्सन को, वो है कि इनके रिलेशनशिप बढ़िया होने चाहिए। इनके पास में देखो, हो सकता है भाई आपके पर्सन के पास में इनको और चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये और चीज़ें इनके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। इनकी लाइफ में एक ही चीज़ की कमी है, वो है कहीं न कहीं अच्छे रिलेशनशिप। आपके पर्सन जो भाग रहे हैं पीछे-पीछे, वो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए ही भाग रहे हैं। और मैंने यहाँ पर क्या बोला, आपके पर्सन टोटैलिटी की एनर्जी में नहीं आ पाए हैं। जो एनर्जी इस व्यक्ति के पास में नहीं है, वही व्यक्ति इस कनेक्शन में भी आपका पर्सन ढूँढ रहा है, कि आपका पर्सन यहाँ पे ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या उन्होंने ये कनेक्शन को ब्रेक करके सही किया? ठीक है? और क्योंकि आप दोनों के बीच में इश्यू ही थर्ड पार्टी को लेके है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को लेके है, बाहरी लोगों के इंटरफेरेंस को लेके है, जहाँ पर आपका पर्सन अगर आपके साथ में होना चाह रहा है, तो थर्ड पार्टी आपका नहीं होने दे रही है। वो उनके लिए और आप दोनों के बीच में जो रिश्ते बन भी रहे हैं अच्छे, उनको लेके बैरियर क्रिएट कर रही है, उसको तोड़ने का काम कर रही है। तो रिश्ते वीवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पर्सन से यही नहीं चीज़ें संभल नहीं रही हैं कि वो कैसे चीज़ों को ईज़ी करें या ईज़िली हैंडल करें, उनसे हैंडलिंग नहीं हो पा रही बेसिकली। आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो हैंडलिंग में कहीं न कहीं मात खा रहा है और वो बँधा हुआ-सा अपने आप को महसूस कर रहा है। रिश्तों में बँधा हुआ सा महसूस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बँधा हुआ महसूस कर रहा है, सोच में बँधा हुआ महसूस कर रहा है। तो कहीं न कहीं वीवर्स, आपके जो पर्सन है ना, वो यहाँ पर अपने आप में भी ऐसा महसूस करें कि भाई उनके जो डिज़ायर है, क्योंकि पहला ही गाना वहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का आया, जो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं उनकी जो डिज़ायर है, वो उनके लिए अभी भी चैलेंजिंग है उसको पूरा कर पाना। वो पूरी नहीं हो पा रही। अगर आपका पर्सन इस कनेक्शन में अगर देखूँ मैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि यार वो कॉम्प्रोमाइज़ में कहाँ तक जा सकता है? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होते हैं। तो आपकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ में कहाँ तक एफर्ट जाएँगे? तो यहाँ पर ये है व्यूअर्स, क्योंकि टावर है यहाँ पे। टावर आने का मतलब ही यही होता है कि एक एफर्ट जो कहीं न कहीं यहाँ पर जो है रिश्तों को हिला के गया है। एक चीज़ है, एक ही एफर्ट ने कहीं न कहीं रिलेशनशिप को उथल-पुथल में कहते हैं ना बदल दिया है। तो यहाँ पर ये एनर्जी व्यूअर्स कि ये जो टावर है, इसके बाद में फिर चीज़ें कि कहीं हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं बन जाएँगी। क्योंकि इनको तो ड्रीम देखना है आपके साथ में ऐसा वाला। जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को हग कर रहे हैं, एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे को प्यार कर रहे हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ में अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। इनको तो ये रिश्ता आपके साथ में चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि आप उनके साथ में आ रहे हो, दिल मार के आ रहे हो, उनको छू नहीं रहे हो, उनको टच नहीं करने दे रहे हो, उनके साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हो, उनके साथ में घूम नहीं रहे हो, फिर नहीं रहे हो, बातें नहीं शेयर कर रहे हो, उनके साथ में अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे हो। ये एनर्जी आपके पर्सन को नहीं चाहिए। उनको आपके साथ में एक अच्छा और बेहतर रिश्ता चाहिए। तो आपके पर्सन व्यूअर्स आपके कनेक्शन में आपके साथ में ये नहीं देखना चाहते कि आप उनके साथ में आ भी रहे हो, तो उनको दिल मार के या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर कहीं न कहीं कुछ अपने मे बी बच्चों की वजह से या फिर अपने फैमिली वालों की वजह से, समाज की वजह से आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे दिल मार के कर रहे हो, ऐसा आपका पर्सन यहाँ नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में ये चीज़ें हो जाएँ। क्योंकि मैंने जो आपको एनर्जी सबसे पहले बताई थी कि आपके जो पर्सन है, वो ये गलती कहीं न कहीं वो भी कर चुके हैं। उनसे ये गलती हो चुकी है। देखो, आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो यहाँ पर वो आपके में भी हो सकता है दिल को नहीं पढ़ पा रहा है। दिल को पढ़ना, आँखों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। हर एक इंसान को कुछ चीज़ें देखनी ही होती हैं। जैसे कि आपको इनकी तरफ से कुछ चीज़ें देखनी है। आप सिर्फ़ ये नहीं कह रहे कि यार मैं मुझे महसूस करवाओ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे महसूस करवाओ, उसको दिखाओ, उसको शो करो। ठीक है? अब अंतर्यामी तो हो नहीं कि दिल में किसी के झाँक के देख लो कि यार ये मुझसे प्यार करता, ठीक है। लेकिन प्यार को फ़ील करना है। यही इस व्यक्ति की इंटेंशन भी है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, कि ये चीज़ें चल रही हैं। आपके कनेक्शन में राइट नाउ व्यूअर्स यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी ही नहीं, मतलब एक जो है ना अपना कुंडली मार के बैठी हुई एनर्जी है ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली। कि जहाँ पर आपके पर्सन अपनी कुछ एनर्जीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप कर रहे हो। तो थर्ड पार्टी में अगर आपका पर्सन है तो वहाँ पर वो अपनी कुछ इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, इधर वो आ रहा है तो इधर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ में ज़िंदगी यहाँ पे कहीं न कहीं कट रही है। आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो इस स्थिति को यहाँ पे बदल देना चाहता है। वो ये चाहता है चीज़ें ये बदल जाएँ। यहाँ पर चीज़ें एक-दूसरे के साथ में एक्सेप्टेंस में आएँ। खुशी होनी चाहिए, ये नहीं है कि रिलेशनशिप बंध के रहे। आपका पर्सन राइट नाउ उस कनेक्शन में यही फ़ील कर रहा है कि वो उस कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ बंधा हुआ-सा महसूस कर रहा है। या तो उनको एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन को लेके चलना है, या इन फ्यूचर वो इस तरह से कनेक्शन को लेके नहीं चलना चाहते। वो खुश होना चाहते हैं आपके साथ में। वो ये चाहते हैं कि जब वो आपके साथ में खड़े हों ना और कोई फ़ोटो क्लिक करवा रहे हों, तो वो रियल हो, वो रियलिटी को रिप्रेज़ेंट करे। ये नहीं है जहाँ पर एक सिर्फ़ आप एक-दूसरे के साथ में खड़े हैं और एक फेक फेक स्माइल दिखा रहे हैं। नहीं, आपका पर्सन ऐसा आपके साथ में नहीं चाहता। वो आपके साथ में चाहता है कि आप उनके साथ में हो तो मतलब एक 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 वार्मनेस के साथ में हो। और वो वार्मनेस कहाँ से आएगी? जब यहाँ पर टावर आए, जब यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं, जब आप दोनों के बीच में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, जब आप दोनों के बीच में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं।
तो ये दिख रहा है व्यूअर्स इस कनेक्शन में, जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो ये भी देखता है कि आप भी कहीं न कहीं उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर आप उनको लेके पहले हुआ करते थे। थर्ड पार्टी को लेके ही आपका जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे इफ़ेक्टेड है। अब थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, ये बात मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। आपका पर्सन जो आपके लिए करना चाह रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है, जो आपसे चाह रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है, और जो चेंजेस लाना चाह रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो चेंजेस आएँगे कैसे? आपका पर्सन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ये अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो चल रही है, अगर ये चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाएँगी आगे की सारी सिचुएशन। तो चेंजेस इज़ वेरी मच नेसेसरी। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है वो भी अपनी परिस्थिति को यहाँ पे बदलना चाह रहा है। ठीक है? वो इस कनेक्शन को बदलना चाह रहा है, जो कनेक्शन जिस तरह से ये चल रहा है, ये चीज़ें उनके लिए भी कहीं न कहीं बहुत ईज़ी नहीं है लेके चलना। सो लेट्स से आपके लिए आपके जो पर्सन होगा नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का क्या होगा? द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, एक सेकंड ज़रा इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? अलोननेस, 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? आउटसाइडर, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है? फाइटिंग। देखो व्यूअर्स यहाँ पर एक एनर्जी जो नेक्स्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है वो ये व्यक्ति जो है, देखो कोई ना कोई एक्शन तो ऐसा ज़रूर लेगा, क्योंकि जो आपके साथ में एक मतलब ब्रेक थ्रू को रिप्रेजेंट करता है इस कनेक्शन में, कि कुछ एफर्ट डालेंगे आपके साथ में, आपको मे बी ऐसा फील कराएँगे आपके पर्सन कि दे आर इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन। वो अभी भी इस कनेक्शन में है, वो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं सो दैट वो आपको ऐसा फ़ील करा सके कि आप उनके लिए स्पेशल हो। आपकी आपकी ज़रूरत है उस व्यक्ति को, क्योंकि आपको यही देखना है कि आपकी ज़रूरत है इस व्यक्ति को या नहीं है। दूसरा कि क्या वो व्यक्ति इस कनेक्शन में खुश है या फिर आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। तो ये व्यक्ति जो है कुछ ऐसे एफर्ट लगाएँगे जहाँ पर वो आपके साथ में मेबी कुछ ऐसा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप सपोज़ अगर एक ही घर में रह रहे हो, एक ही साथ में रह रहे हो, तो वो आपके कुछ कामों में मदद कर देंगे जहाँ पर आपको लगेगा यार ये व्यक्ति को मेरी परवाह है, मेरे सुख-दुःख की चिंता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जैसे आपका कुछ वर्क अपने साथ में शेयर कर लेना या फिर आपके साथ में आपका कुछ काम करके दे देना, ठीक है? ताकि आपको लगे कि यार हाँ, ये व्यक्ति चल मेरे लिए कुछ कर रहा है, कुछ एफर्ट कर रहा है, तो आपके लिए कुछ एक व्यक्ति करेगा। ताकि इस व्यक्ति के अंदर जो एक तो जो एनर्जी है जो बोझ वाली, वो एक तो वो रिलीज़ हो, ठीक है? और ये आपकी ज़िंदगी में आने का जो एक ज़रिया है, वो मिल सके उसे, एक रास्ता जो उसके लिए ओपन अप हो सके, एक दरवाज़ा जो उसके लिए ओपन अप हो सके। आपके दिल तक पहुँचने का जो रास्ता है वो एक तो एक चीज़ और कही जाती है जैसे कि आदमी का जो दिल है उसके पेट से होकर जाता है, तो कुछ अच्छा बना के आपको खिला देना, कुछ ऐसा। मतलब हल्के-फुल्के काम कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारे, चल यार तेरा काम मैं करके दे दूँ और आपने इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था लेकिन आप खुद कर रहे हो, लेकिन इन्होंने करके दे दिया। तो आपका थोड़ा-सा मूड चेंज हो, मूड चेंज करने वाली एनर्जी है ये। समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना? तो ये चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर हैं जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो आपके साथ में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है? आपको कंफर्टेबल आप उसके साथ में कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आपका जो गुस्सा है थोड़ा शांत हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है? आप उनके साथ में बातचीत अपनी तरफ से कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये चीज़ें होंगी इस कनेक्शन में। तो नेक्स्ट एक्शन कहीं न कहीं यहाँ पर ये हो रहा है कि भई आप दोनों के बीच में जो एनर्जी चल रही है, जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि यार मैं तुझसे बात नहीं कर रही, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, ठीक है? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं, तो वो एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट करने वाली एनर्जी है। तो ये आप दोनों के बीच में ये नेक्स्ट एक्शन के रूप में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपके पर्सन एक तो आपके ना बोलने से या फिर ये कहें कि उनको बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो आपको कुछ बुलवाना चाह रहे हैं वो, कि आप कुछ बोलो। कुछ भी ऐसा करेंगे जहाँ पर आप अपनी चुप्पी तोड़ो। तो अगर आप लोगों में जो भी लोग हैं जो गुस्से में इनसे बोल नहीं रहे हैं, खफ़ा हैं, तो वो आप इनसे बोलना स्टार्ट करें। चाहे आप इनसे कंप्लेन ही करें, पर बोलें, तो उसको कहीं न कहीं सॉल्व किया जाएगा।
तो ये एनर्जी भी गाइस यहाँ पे दिख रही है। तो नेक्स्ट एक्शन इज क्वाइट गुड, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी जो आप दोनों के बीच में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग राइट ना होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।